अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हिराली फाउंडेशन की संस्थापिका सरिता खानचंदानी। ध्वनि प्रदूषण के चलते शहर में नियमित रूप से कोई कार्य न हो, होर्डिंग्स हो या पंडाल हो, इनके चलते उनकी कई शिकायतें दर्ज होती हैं, फिर वो कोई पर्सनल व्यक्ति हो या संस्थाएं हो। इसी के चलते 2018 अक्टूबर में उन्होंने एक शिव सैनिक सागर ओतवाल और उनके कई साथियों पर एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत दर्ज होने के बाद, अब उस पूरी जानकारी के बाद, पूरी इंक्वायरी के बाद अब जाकर एफआईआर मामला सागर ओतवाल के ऊपर दर्ज हुआ है। इसी के चलते सरिता खानचंदानी का कहना है कि सोशल मीडिया पर सागर ओतवाल ने उनके ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसकी शिकायत बाद में सरिता खानचंदानी ने पुलिस पे दर्ज करवाई थी, लेकिन वो मामला अब जाकर दर्ज हुआ है। क्या कहना है अधिक इस पर सरिता खानचंदानी का, देखते हैं। 2018 में जो इलीगल पंडाल लगाए थे और जो इलीगल होर्डिंग सागर ओतवाल ने लगाए थे, उसके विरोध में मैंने कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के विरोध में सागर ओतवाल को बहुत नाराज़गी हुई या क्या हुआ ये तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्द लिख डाले और हेडलाइन ही ऐसी दे दी कि हिंदू धर्म ख़त्म करने के लिए सुपारी, जिससे मुझे मेरी धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा आहत हुई। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि नवरात्र में एक महिला के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ। करीबन मुझे इतने महीने लग गए स्ट्रगल करते हुए, और कल जाकर सागर ओतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और जिसमें मुद्दा ही ये था कि ये डेफमेशन है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, मेरी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मैंने इसकी कंप्लेंट उसी दिन शायद कर दी थी, 15 अक्टूबर को ही मैंने ईमेल, लेटर सब भेज दिए थे, सारे पुरावे दे दिए थे, लेकिन अब इतना समय क्यों लग गया ये जवाब मैं नहीं दे सकती। इस पूरे मामले में सागर ओतवाल, जो कि एक शिव सैनिक हैं जिनके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ है, उनका कहना है कि सबसे पहले एफबी पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी सरिता खानचंदानी ने, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी टिप्पणियां की थी। अब अपने सलाहकारों से सलाह लेकर वो सरिता खानचंदानी के ऊपर भी गुनाह दाखिल करेंगे। अधिक इस बारे में वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आज जो मेरे ऊपर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो गुनाह दाखिल हुआ है, मुझे अभी मिली जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरिता खानचंदानी जी का जो कहना है कि हमने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सरिता खानचंदानी जी ने हमारे पंडाल की पोस्ट निकालकर फेसबुक पर डाली थी। उनके जवाब में मैंने उनको जवाब दिया था, और जैसे कि उनका कहना है कि हम महिलाओं का आदर नहीं करते, हमने नवरात्रोत्सव में महिलाओं का अपमान किया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि महिलाओं का आदर करना शिवसेना की प्रथा रही है और महिलाओं के सम्मान में हमेशा शिवसेना खड़ी होती है, तो उसी नक्शे कदम पर हम भी चलते हैं और हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरिता खानचंदानी जी ने जो गुनाह दाखिल किया है, मैं भी अपने जो सलाहकार हैं हमारे, उनसे सलाह लेकर, क्योंकि सबसे पहले पोस्ट सरिता खानचंदानी जी ने फेसबुक पर डाला था, उसके बाद ही हमने रिप्लाई में उनको जवाब दिया था, तो मैं भी अपने सलाहकारों से लेकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करूँगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
खेमानी नाले का दूषित पानी उल्लास नदी के पानी के साथ मिलता है और वो पानी उल्लासनगर वासियों को, आसपास के शहर वासियों को पीने के लिए जाता है। इसी के चलते उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से कई सारे फंड भी खर्च किए गए हैं, लेकिन पानी अभी वैसा का वैसा दूषित ही है। उल्लासनगर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसके ऊपर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आवेदन पत्र दिया है उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मनसे स्टाइल में वो तीव्र आंदोलन करेंगे। क्या कह रहे हैं इस बारे में वो अधिक देखते हैं। खेमानी वरून येणार तो खेमानी नाला धोबीघाट मार्गे उल्हास नदीला मिळतो। त्याच ठिकाणी कल्याण डोंबिवली आणि उल्हासनगरला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जो पंप लावलेला आहे तो पंप त्याच ठिकाणी आहे आणि हे घाण पाणी त्याच ठिकाणी येतं। म्हणून 5-6 वर्षापूर्वी या ठिकाणी ते दूषित पाणी थांबवण्यासाठी महानगरपालिकेने 36 करोड रुपये खर्च करून एक STP प्लांट बनवलेला आहे। तो एवढे पैसे खर्च करून सुद्धा अजूनही, आणि आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने 2016 मध्ये या विषयावर आंदोलनही केलेलं आहे आणि तत्कालीन अभियंते सेल्वन यांच्या विरोधात आम्ही ते आंदोलन केलेलं होतं, तरीसुद्धा आणि 36 करोड रुपये खर्च करून तसेच आणि तेच दूषित पाणी उल्हास नदीमध्ये जात आहे। महानगरपालिका आणि ठेकेदार यांच्या हलगर्जीपणामुळे 50-60 लाख काही नागरिक आहेत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका तसेच उल्हासनगर महानगरपालिकेतले, त्या नागरिकांना हे दूषित पाणी प्यावं लागतंय। या निव्वळ त्या अधिकाऱ्यांच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि मुजोर ठेकेदारामुळे आम्ही आयुक्तांना भेटून या विषयावर बोलणार आहोत आणि तात्काळ याची उपाययोजना केली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाइलने आंदोलन करेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण वाहतूक विभाग व उल्लासनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई उल्लासनगर व आसपास के शहरों के ऑटो रिक्शा चालक, टेम्पो चालक व टैक्सी चालकों के ऊपर। कार्रवाई ये थी कि अगर इनके पास नियमित रूप से दस्तावेज नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है या फिर इनकी गाड़ियां अगर तकनीकी तौर पर चलने के लायक नहीं है तो इनकी गाड़ियों की परमिट रद्द कर दी जाएगी। तकरीबन 300 गाड़ियां टेस्ट की गई, चकास की गई और उनके बाद 36 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। अधिक इस बारे में वाहतूक विभाग के अधिकारी क्या बता रहे हैं, देखते हैं। वाहतूक विभागापेक्षा ही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय कल्याण व ट्रॅफिक उल्हासनगर या डिव्हिजनची संयुक्त कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये 300 वाहनं तपासण्यात आली व 36 वाहने ज्यामध्ये काही वाहने स्क्रॅप आहेत, फिटनेस संपलेले आहेत, काही ड्रायव्हर्सकडे लायसन्स आणि प्रवासी बॅच नाही, अशा वाहनांवर आज कारवाई करण्यात आली। याच्यामध्ये कोणती रिक्षा, टेम्पो वगैरे कुठले प्रकार? यामध्ये रिक्षा, टेम्पो दोन्ही प्रकारची वाहनं आहेत, पण बहुतांश रिक्षांचाच 90% यामध्ये समावेश आहे। तसेच काही मुरबाडहून चालणाऱ्या मीटर टॅक्सी आहेत, त्यांच्यावर पण कारवाई शहाडा येथे करण्यात आली। कारवाई किती दिवस चालू राहणार आहे? जसे 2 महिन्यापूर्वी आपण इथे अशी संयुक्त कारवाई केली होती, अशी दर वेळोवेळी संयुक्त कारवाई करण्यात येते। किती पकडलेत वाहने? आज येथे 36 वाहने अटकावून ठेवण्यात आलेली आहेत। या वाहनांचं काय करण्यात येईल सर? या वाहनांची हे चालक आणि मालक आहेत हे त्यांचे ओरिजिनल पेपर्स घेऊन कल्याण RTO मध्ये येतील आणि त्याप्रमाणे जे दोष लिहिलेले आहेत त्याप्रमाणे त्यांचा दंड आकारण्यात येईल आणि त्यांच्यावर तसेच परमिट सस्पेन्शन, जर चालकाकडे लायसन्स आणि बॅच आढळून नाही आले तर त्यांना परमिट सस्पेन्शनची नोटीसही कार्यालयातर्फे देण्यात येते। सर उल्हासनगरमध्ये 2 व्हीलर पण भरपूर आहेत, त्यांच्यावर कधी कारवाई करण्यात येईल? लवकरच ACP गोसावी साहेब उल्हासनगर डिव्हिजनचे हेड यांच्याशी चर्चा करून अशी कारवाई नियोजित करण्यात येईल। सर रिक्षा आणि टेम्पोवरती कारवाई होणे यासाठी काय त्यांनी काय कोणते कागदपत्र असणे, कोणते क्रायटेरिया आहे त्यांच्यासाठी? वाहनं ही ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स असल्या कारणास्तव RC बुक, फिटनेस, इन्शुरन्स, PUC, परमिट आणि चालकाकडे लायसन्स आणि प्रवासी बॅच हे असणे आवश्यक आहे। ट्रैफिक विभाग की इसी कार्रवाई के चलते एक और कार्रवाई भी की गई कि अगर ऑटो रिक्शा चालक किशोर अवस्था में है, अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके पेरेंट्स के ऊपर यानी उनके अभिभावकों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गाड़ी के जो मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आपकी उम्र
वाहन चलाने लायक नहीं हुई है, फिर भी आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी और वाहन के मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होगी। अधिक इस बारे में वो जानकारी क्या दे रहे हैं, देखते हैं। एक 6 ते 7 कमी वयाच्या मुलं रिक्षा चालवताना आढळून आलेले आहेत। त्यांच्याकडे बॅज बिल्ला किंवा अनुमती आढळून आलेली नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती दंडात्मक कार्यवाही होणार आहे आणि जे रिक्षा मालक आहेत, परवानाधारक आहेत, त्यांचं परवाना निलंबित करण्याची नोटीस त्यांना देण्यात येईल। सर, याविषयी पालकांना काय संदेश देणार? अल्पवयीन सर्वच जे काही मोटर मालक आहेत त्या सर्वांनाच असं विनंती करण्यात येते की त्यांनी लहान मुलांना वाहन चालवण्यास देऊ नये। आता कसं नवीन सेंट्रल मोटर ॲक्टमध्ये कायदा पण केलेला आहे की जर असे मुलं आढळून आले तर त्यांच्या पालकांवरती कार्यवाही होईल आणि हे केस कोर्टात पाठवून पालक आणि तो मुलगा या दोघांवरती कार्यवाही करून आणि त्यांना म्हणजे तुरुंगवासाची पण त्याच्यामध्ये हे केलेली आहे। तर तसं होऊ नये आणि लहान मुलांचा ॲक्सिडेंट वगैरे होऊन त्यांना अपंगत्व येणे किंवा मृत्यू होणे या गोष्टी होऊ शकतात, त्यामुळे लहान मुलांना वाहन चालवण्यास देण्यात येऊ नये। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका में ब्रेस्ट कैंसर की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, मेमोग्राफी टेस्ट, 21 फरवरी के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका में उल्लासनगर के सारी वो महिला अधिकारी कर्मचारियों के लिए टेस्ट रखा गया जो 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की है। ऐसा ही एक टेस्ट आने वाली 25, 26, 27 फरवरी के दिन वीटीसी ग्राउंड में भी रखा गया है और भी कई तारीखें तय की गई हैं इस तरह के कैंप के आयोजन के लिए। डॉक्टर राजा रिजवानी इस बारे में क्या अधिक जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से एक ब्रेस्ट कैंसर जो होती है डिजीज़, उसके लिए हमने जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं, वो मेमोग्राफी होती है। तो वो कैंसर की डिटेक्शन के लिए ये मेमोग्राफी टेस्ट होती है। ये टेस्ट हमने महानगर पालिका की जितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उसकी ये टेस्ट हमने यहाँ पे लास्ट वीक से शुरू की हुई है। पहले हमने ये टेस्ट 11-12 तारीख को हमने नेताजी पे किया था 3 दिन, और आज 21 तारीख को महानगर पालिका में है। महानगर पालिका की जितनी भी फीमेल लेडीज़ जिसकी उम्र 40 साल है, उसकी ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है मेमोग्राफी, वो टेस्ट यहाँ पे की जाएगी फ्री ऑफ कास्ट। कारपोरेशन के एम्प्लॉइज़ के लिए हमने रखी हुई है, जिससे उनको हम ये बात बताएं कि भाई उनको आगे चल के कुछ कैंसर की कुछ तकलीफ होगी तो उससे पहले ये टेस्ट होती है। आने वाली तारीख हमारी जो नेक्स्ट तारीख है वो 25, 26, 27 तारीख को वीटीसी में है। ये हमारी जो 3 तारीखें हैं फरवरी की हमने उनको कम एजेंसी को दी हुई हैं, और मार्च में भी हम ऐसे ही प्रभाग समिति 1 और प्रभाग समिति 2 में ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के सफाई कामगार डिपार्टमेंट में या हेल्थ के डिपार्टमेंट में या हेडक्वार्टर में जितनी भी फीमेल कर्मचारी हमारी हैं कोलीग्स हैं, उनके हम ये टेस्ट करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ऑल इंडिया कांग्रेस कोंकण विभाग के अधिकारी बीएम संदीप साहब उल्लासनगर में आए कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों और सारे कार्यकर्ताओं को नई जान फूंकने के लिए, नई स्फूर्ति डालने के लिए। उनका यह कहना है कि कोंकण विभाग और थाने में पहले कांग्रेस मजबूत थी और अब फिर से उनको मजबूत करना है। तो किस तरह से उनके आदेश रहे, किस तरह से निर्देश रहे, किस तरह से रही जागृति की ये बातें, देखते हैं। अभी नया जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार उल्लासनगर को आ रहा हूँ। उल्लासनगर में संगठन मजबूत करने का कांग्रेस का ये है। आप सब लोगों को पता है पहले कोंकण और थाना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। अभी कुछ साल से, अभी कुछ वजह से कांग्रेस इधर वीक हुआ है। ऐसा नहीं है कांग्रेस का वोटर्स नहीं है, बहुत कांग्रेस का लोग पहले कांग्रेस में काम करते थे, अभी वो इनएक्टिव है। बहुत लोग नया लोग कांग्रेस को जुड़ने को भी रेडी है। इसलिए ये संगठन का तरफ से अभी कार्याध्यक्ष अभी सब लोग मिलकर इधर संगठन को मजबूत करने के लिए उसको क्या स्ट्रैटर्जी बनना है। अभी कुछ ही दिन के बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है। अब सब लोगों को पता है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व का सरकार का ऊपर अभी आम आदमी भी खिलाफ है, व्यापारी लोग खिलाफ है, युवक खिलाफ है, फार्मर्स खिलाफ है, ये सब लोग खिलाफ है। इसलिए हम और एनसीपी का गठबंधन मिलकर
महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सीट निकालने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा गठबंधन भी हुआ है। आज नांदेड़ में गठबंधन का सभा भी चल रहा है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कांग्रेस का मजबूत संगठन को मजबूत करने के लिए एआईसीसी से हम लोग ब्लॉक और बूथ लेवल में ट्रैवल कर रहे हैं। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और कोंकण प्रदेश के इंचार्ज माननीय संदीप साहब यहाँ पर आए हैं और आज विषय ये है कि लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उस पर चर्चा और संगठनात्मक चर्चा। तो हम संदीप साहब के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से यहाँ जो कांग्रेस का जो गठन है, यहाँ की जो कांग्रेस का जिस तरीके से गठन होना चाहिए उस तरीके उससे ज़्यादा बढ़कर हम यहाँ गठन करेंगे और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में भी इसका कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके और कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं और आने वाले किसी भी चुनाव का मुकाबला करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है और भी मेहनत से ये संगठन को मजबूत करेंगे। आज का उद्देश्य ये है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बाड़ा जगन्नाथ श्रीखंडे, उल्लासनगर शिवसेना युवा सेना के ये शहर अधिकारी इनका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन इस जन्मदिन पर कोई स्वागत सत्कार न करके उल्लासनगर के शारदा विद्यालय में 2 कंप्यूटर डोनेट किए गए। इसी उपलक्ष्य में उल्लासनगर के शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी व सारे अन्य पदाधिकारी नेतागण वहां उपस्थित थे। देखते हैं। आमच्या युवा सेनाचे शहर अधिकारी बाळा शिरखंडे यांचा आज वाढदिवस। हा वाढदिवस पुष्पगुच्छ, हार, फूल न घेता त्यांनी हा वाढदिवस साजरा करण्याचं ठरवलंय। काही दिवसापूर्वी आपल्या देशावर अतिरेकी हमला झाला, त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी आज हार, फूल, पुष्पगुच्छ घेऊन वाढदिवस साजरा करणार नाही, परंतु आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो आणि शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेली शिकवण डोळ्यासमोर ठेवून 80% समाजकारण 20% राजकारण या उद्देशातून आज शारदा विद्या मंदिर या विद्यालयामध्ये त्यांच्या माध्यमातून 2 कॅम्प्युटर संगणक देण्यात आलेली आहेत। त्याचं वाटप आमचे उल्हासनगर विधानसभा संपर्क प्रमुख नरेंद्र शिंदे साहेब, विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते झालेलं आहे। मीही बाळा शिरखंडे यांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। त्यांच्या हातून अशीच गोरगरीब जनतेची सेवा घडत राहो अशी आई जगदंबी चरणी प्रार्थना करतो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लोकसभा क्षेत्र में कई स्कूल हैं। इन स्कूलों के जरूरतमंद छात्रों को नोटबुक बांटने के उनके कार्य को प्रशंसा मिल रही है। इसी के चलते उल्लासनगर 1 के कई स्कूलों में भी नोटबुक्स बांटे गए। संपर्क प्रमुख नरेंद्र शिंदे जी की अध्यक्षता में यह कार्य किया गया। देखते हैं। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून कल्याण लोकसभा क्षेत्रामध्ये संपूर्ण त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना वया वाटपाचा कार्यक्रम सुरू आहे। त्याचाच भाग म्हणून आज उल्हासनगर कॅम्प नंबर 1 मध्ये विवेकानंद विद्यालय, संत ज्ञानेश्वर विद्यालय या विद्यालयामध्ये मोफत वया वाटपाचा कार्यक्रम नरेंद्र शिंदे संपर्क प्रमुख यांच्या हस्ते करण्यात आलेला आहे। या वयांच्या माध्यमातून खासदारांचं एकच लक्ष आहे की या कल्याण लोकसभेमध्ये जे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत त्यांनाही आपली मदत झाली पाहिजे। ह्या उद्देशाने हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। मी सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देतो आणि बाळा शिरखंडे यांना पुन्हा माझ्यातर्फे व माझ्या चौधरी कुटुंबातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोणार्क फाउंडेशन, अपर्णा फाउंडेशन, रोटरी क्लब फाउंडेशन की ओर से समाज सेवा के कार्य नियमित रूप से होते रहते हैं। इसी के चलते अनाज वितरण के सामाजिक कार्य के बारे में क्या बता रही हैं समाज सेविका ज्योति ताहिरे,
देखते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए अनाज मिला जाता है, तो वो हम ये गरीबों में हम ये बांट देते हैं। इस तरह से हम लोग इनको रोज़गार भी देते हैं और इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग इनको हेल्प करते हैं। अच्छा, ये जो प्रयास है किन किन द्वारा किए जाते हैं? इसके लिए मैं कोनार्क फाउंडेशन का और अपर्णा फाउंडेशन, रोटरी क्लब है, ये सभी लोग और DYFY की तरफ से ये प्रयास हमेशा किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे। अच्छा, अब तक किस किस प्रकार की सहायता और कैसी नौकरियां मिल चुकी है आपको? अभी तो हम थैली का काम कर रहे हैं, तो हर बात का मिलता है। पानी का कुछ समस्या हुआ तो मैडम को मिलती है, कुछ हमारे घर में झगड़ा भी होगा तो मैडम ही सॉल्व करती है। अच्छा, और क्या क्या सहायता मिलती है? सब तरीके की सहायता होती है, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, सब चीज़ें। सब सहायता करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बाबा साई कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की ओर से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। I hope everyone is aware of Pulwama attack. Reply from your side, whether you know or not. तो उनके लिए उसको समर्पित करते हुए 2 लाइन्स। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सेंट पॉल स्कूल के सारे टीचर्स व स्टूडेंट्स आए उल्लासनगर के स्वामी शांति प्रकाश वृद्धाश्रम में। वहां उन्होंने मातृ पितृ दिवस मनाया। फूलों से, गुलदस्तों से उन्होंने मातृ पितृ यानी वहां के दादा दादियों का स्वागत किया। उन्होंने वहां पर फल फूल बांटे और आरती भी की। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी छात्रों की ओर से वहां हुआ। देखते हैं। मेरा नाम है स्वाति राठौड़, मैं सेंट पॉल स्कूल की टीचर हूँ। आज हम यहाँ पे उल्लासनगर 5 में शांति प्रकाश वृद्धाश्रम में आए हैं ताकि हम मातृपिता दिन सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पे हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मातृपिता दिन सेलिब्रेट किया है। यहाँ पे हमने बहुत सारे डांसेस, सॉन्ग्स, भजन सब अरेंज किया था ताकि यहाँ पे मौजूद सभी दादा दादियों का हम अच्छे से मनोरंजन कर सके, उनको कुछ खुशी के पल हम दे सके। उसके बाद हमने हमारी स्कूल की तरफ से हमारे बच्चों ने फ्रूट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। स्वामी शांति प्रकाश स्कूल जे वृद्धाश्रम में वॾनि खे फल डिस्ट्रीब्यूट करण आयासीं जीअं ऐं मातृपिता दिवस सेलिब्रेट करण आयासीं। असां हिते वॾनि जी आरती, पूजा, वंदना कईसीं ऐं कुझु हुननि खे डांस ऐं सॉन्ग ॻाए करे उन्हनि जो मनोरंजन कयोसीं। असां हिते असांजे ॿारनि अची हिननि वॾनि जी थोरी शेवा कईसीं ऐं हिननि जी हेल्थ जीअं सुठी रहे इन लाइ कुझु फ्रूट्स वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट कयूं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 के 40 सेक्शन में मोटवानी परिवार की ओर से मलंग बाबा का मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी किस तरह से मनाया गया ये मेला, मोटवानी परिवार इस बारे में क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं।
मोटवानी परिवार द्वारा यहाँ 40 सेक्शन उल्लासनगर 5 में सेक्शन 40 में ये मेला किया जाता है। हर साल एक दिन के लिए यहाँ पे मेला होता है। सुबह से भक्तों की भीड़ रहती है और मैं तो बाबा का बचरा हूँ, मुझे तो मालूम है यहाँ भीड़ देख के मैं समझता हूँ यहाँ बाबा है। बोलो हाजी मलंग बाबा की जय। हर साल यहाँ मेला मनाया जाता है। यहाँ पे वसंत शाह दरबार के साईं उमीराम साईं छोटू राम की उपस्थिति में प्रोग्राम होता है और यह मेला 48 साल हुए हमें लगा के हुए। हमारे बड़ों ने यहाँ दरबार की स्थापना की, हमें उनका आशीर्वाद है। बोल हाजी मलंग बाबा की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशंस में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, देखते हैं। उल्लासनगर 5 नेताजी हाई स्कूल परिसर में दीक्षा शर्मा नामक महिला को एक अज्ञात बाइक सवार द्वारा ठोकर मारने और गंभीर रूप से जख्मी करने की घटना सामने आई है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 279, 337 के साथ मोटर व्हीकल कायदा कलम 184 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबरनाथ मांगरूल गांव परिसर में भगवान भोईर नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ दिनेश गायकवाड़ नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 नेताजी हाई स्कूल परिसर में काजल तिवारी नामक 17 वर्षीय युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते संबंधित युवती के साथ बिंदु नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें। अगर किसी वजह से आप हमारा ये प्रोग्राम देखना चूक गए हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से YouTube पर हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मंच टीवी के सारे कार्यक्रम YouTube पर सिर्फ आप मंच टाइप करें, मंच टीवी, और हमारे सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें YouTube पर हमारा चैनल मंच टीवी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।